कर रहा हूँ, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा बाद में रिकॉर्ड करने के बाद। तो मैं अभी सारे आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। तो 4 का मैं बोल रहा हूँ कि ए का 41 है, बी का 27 आएगा, सी का 17 आएगा, सी का 17 है, और डी का 19 आएगा। ये 4 आंसर आएंगे इन चारों क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसको डिस्कस। किसी को आंसर्स में तो कुछ नहीं पूछना ना? आंसर तुम्हारे सामने बोर्ड पे है, नोट कर लो आंसर्स। शीट तो होगी सबके पास, शीट खुली हुई होगी क्वेश्चंस की शीट। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो डाल देना ग्रुप पे, मैं कर लूंगा डिस्कस। ये शीट है तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मेरे ख्याल से। ABCD, वो पहले वाला तो सिंपल ही है, 1 और 2 जो है। 3 थोड़ा सा एंगेजिंग है, और 4 भी सिंपल ही है। 4 मैनेजेबल है, मतलब 4 में ज्यादा लोचे नहीं है। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ फिर डिस्कशन इसका। तो कहाँ थर्ड से का करूँ? आंसर 2 है ना? थर्ड का आंसर, हाँ थर्ड का आंसर 2 है बेटा। ओके सर। ठीक है, शुरू कर रहा हूँ फिर। कौन से क्वेश्चन से शुरू करूँ? जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा बाद में वीडियो को, लेकिन जिनको भी पूछना है पूछ लो। बताओ कौन से शुरू करूँ? सर पहले के तीनों हो गए थे, मैच द फॉलोइंग में तीसरा नहीं हुआ, तो बाकी सब हो गए थे। मैच द फॉलोइंग में तीसरा नहीं हुआ, ठीक है। सी वाला कर देता हूँ मैं। और बताओ उसके अलावा। बाकी सब हो गए थे। अच्छा ठीक है। कुशल तेरे को कौन सा पूछना है? चिराग, कुशल, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं इसमें? सर अभी तो हमने ट्राई नहीं किया, हम लोग सेंटर पे थे ही नहीं, घर पे थे। ओहो, तो घर पे से तो क्या हो गया? ये तो व्हाट्सएप पे आया हुआ है, इसका सेंटर से घर से क्या लेना देना है? इतना हफ्ता हो गया, तूने देखे नहीं क्वेश्चन? सर अभी पूरे ट्राई नहीं हुए, पहले दो ही कर। चल कोई नहीं, तू देख लियो, कुछ पूछना हो तो पूछ लियो, मैं इसका वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा। कुछ पूछना है। चिराग, तेरे को कौन सा कोई क्वेश्चन पूछना है इस वाले में? कोई डाउट पूछना है तो बता, कौन से वाला पूछना है। तो शुभेंदु, मैं फिर इससे शुरू करता हूँ, फोर्थ के सी से शुरू कर देता हूँ मैं, अगर बाकी तेरे हो गए हैं तो। ओके सर। सर एक ठीक बार है, थर्ड भी एक्सप्लेन कर देना उसमें, थर्ड भी अगर एक्सप्लेन कुछ, कर दूँ? क्योंकि ठीक उसमें है, सर कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो वो मेरे से हुए नहीं थे। ठीक है, मैं थर्ड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं 4C ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4C में वो बोल रहा है कि इन अ सर्टेन प्रोग्रेशन 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 40, 30, 24 एंड 20। उसके बाद जो फिफ्थ टर्म है उसका इंटीग्रल पार्ट पूछ रहा है वो। तो इज आस्किंग फॉर A5 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहले पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। 40, 30, 24, 20 अब देख के पता नहीं चल रहा देखा जाए तो, लेकिन अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे इसको तो 1/30 माइनस 1/40 अगर तुम देखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1/120। ठीक है। उसी तरह 1/24 माइनस 1/30 इज आल्सो 1/120। तो 1/A2 माइनस 1/A1, 1/A3 माइनस 1/A2, या फिर 1/A4 माइनस 1/A3, अगर ये भी तुम करोगे तो ये सारे के सारे सेम आएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? HP हो गया। अगर ये HP है तो 1/40, 1/30, 1/24 और 1/20 ये हो गया हमारा AP। अब हमको इस वाले फैक्टर की फिफ्थ टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो 1/A5 हो जाएगी अगली टर्म। ठीक है। सर यहाँ से तो आ जाएगा सर, हमने एक अप्रोच लगाया था कि 40 माइनस 30 का डिफरेंस 10 हो गया, और हाँ 30 माइनस 24 का 6 हो गया, और 24 माइनस 20 का हो गया 4। हाँ, अब 10 माइनस 6 का 4 और फिर उसका 2, तो वहां पे AP बन रही है। नहीं AP, अच्छा अच्छा, अच्छा गैप में AP बन रही है, वहाँ 1/1 हाँ के गैप में AP बन रही है। हाँ ठीक है। हाँ। तो हाँ इससे मतलब जो AP होगी वो मतलब क्यूबिक में होगी, AN³ प्लस BN² प्लस CN+D। हाँ, तो वहां से करा था तो सर उससे नहीं आ रहा था। अच्छा। नहीं, डिफरेंस ऑफ टर्म आ रहा है 10, 6 और 4। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टर्म आ रहा है 4 और 2। फिर अभी नहीं, तो इसमें एक टर्म और चाहिए ना शुभेंदु, सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर तू ये बोल रहा है कि 40, 30, 24 और 20 मेरे को दिए हुए हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस मेरा आ रहा है 10, 6 और 4, और उससे अगला डिफरेंस आ रहा है मेरा 4 और 2, ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है। तो 4 और 2 को मैं देख के मैं ये नहीं कह सकता कि ये एपी है, ये गड़बड़ हो जाएगी ना यहाँ पे। 4 और 2 को देख के कह रहा है तू एपी है, कैसे बोल रहा है तू एपी है? समझ रहा है? तो कम से कम हम तेरे को तो 5 ऐसे नंबर, क्वेश्चन पहले कर रहे हैं तो नहीं उसमें कम से कम 5 नंबर दिए होते हैं अगर तू देखेगा, मतलब तीन, कम से कम 3 टर्म मिलती है, 4 टर्म मिलती है इस लेवल पे, जहाँ पे तू बोल सकता है कि ये एपी है। 2 टर्म पे थोड़ी बोल देगा। अगर मैं तेरे को बोल दूं कि थर्ड लेवल डिफरेंस 1 2 आ रहा है, तो 1 2 पे थोड़ी बोल देगा तू। अगर यहाँ पे आ रहा होता 10 से 4 पे, तो फिर भी सोच सकते थे, तब तो सोच ही सकते थे डेफिनेटली। ये 10 से 4 एपी नहीं है ना बेटा, 10 से 4 एपी थोड़ी है, 10 से 4, 10 से 4, तो इसलिए नहीं बोल सकते, इसलिए गड़बड़ हो yes, जाएगी इसमें, थोड़ा ध्यान रखना। मतलब अगर एपीजीपी का क्वेश्चन है तो ये दिमाग में दौड़ा लो एक बार कि एचपी तो नहीं है, क्योंकि एचपी की सीरीज देख के पता नहीं चलती है कि वो एचपी की है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो A5 ठीक निकाल लेना, तो A5 17 इंटू 1/7 आ जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट रीजन निकल जाएगा 17, तो वहां से हो जाएगा। हो जाएगा इसमें। हाँ ठीक है। कौन सा बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है ना, कि तीसरे में एक बार चेक कर लें। ठीक है, तीसरे में वो क्या कर रहा है, तीसरे में साइन एक्स इंटू कॉस वाई दे रहा है, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई उसने 1 दे दिया, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई अगर 1 है, इसका मतलब है दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, वरना 1 नहीं हो सकता वो। यस सर। ठीक है, तीसरा कर रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें किसी को, और कोई है तो क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह? चलो ठीक है। तीसरा, तीसरे में ही सेइंग कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिकली इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि साइन एक्स, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस वाई इज इक्वल टू 1, या तो ये होगा, या फिर और वी कैन हैव साइन एक्स इज इक्वल टू -1 एंड कॉस वाई इज इक्वल टू -1। थोड़ा सा एक्सटेंसिव है ये क्वेश्चन, अगर डिटेल में करेंगे तो। ठीक है शुभेंदु, ये क्लियर है? यस सर। तो 2 ऑप्शन है। अब अगर साइन एक्स इक्वल टू 1 है और कॉस वाई 1 है, तो जो x होगा वो होगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और y होगा 2n 2n पाई 2m पाई ले लेते हैं, चलो 2m पाई ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा y, यही 2 पॉसिबिलिटी है इसमें। अब दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 9 पाई, तो अगर इसमें पुट कर दें इस चीज को, तो ये बनेगा 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर एक्स और वाई की वैल्यू डाल दोगे तो 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर, 16m स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 36। तो इसमें अब केस बनेंगे। अब केस 1 अगर लेंगे, केस 1 में हम ले लेते हैं m को ले लेते हैं 0। ठीक है, या तो m से शुरू कर लो या n से शुरू कर लो, जैसे मर्जी शुरू कर लो। अगर तुम m को 0 ले लोगे तो जो n है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे, दैट विल कम आउट टू बी 5/4 एंड -5/4, सॉरी -7/4 आएगा ये। यस कैलकुलेशन, हाँ -7/4, -7/4 आएगा। तो ये आ जाएगा -7/4 n ग्रेटर देन इक्वल टू, तो n की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से -1, 0 और 1, तो 3 सॉल्यूशन तो यहाँ से आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और केस हो सकता है कि केस 2 में हम m को ले लें +-1, क्योंकि वो भी इक्वेशन को इंटीग्रल सॉल्यूशन देगा। तो अगर m को +-1 ले लोगे तो n की 2 वैल्यू आएंगी -1, 0। तो 3 सॉल्यूशन तो ये हो गए, 3 ये हो गए, और +1 के साथ 2 और -1 के साथ 4 सॉल्यूशन ये हो गए। तो यहाँ से 7 सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन 7 सॉल्यूशन दे रहा है हमको बेसिकली। तो इसमें कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की गलती होने की संभावना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ तक अगर क्लियर है, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। तो साइन एक्स लोगे, साइन एक्स इक्वल टू -1, तो साइन एक्स इक्वल टू -1 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि x इज इक्वल टू 2p पाई माइनस पाई बाय 2 ले लो, 2p पाई माइनस पाई बाय 2 ले लो, या 2p पाई प्लस पाई बाय 2 ले लो, बात एक ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो वैसे रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसमें ले लो y को लेट्स से 2q पाई, बस 2q पाई हो गया इसमें, तो नहीं 2q पाई प्लस पाई, क्योंकि -1 है ना। प्लस पाई आएगा सर। हाँ प्लस पे आएगा, 2q पाई प्लस पाई। ठीक है, तो इसको तुम +1 भी ले सकते थे, इसमें +1 भी ले सकते हैं, तब भी वही आंसर आ जाएगा।
तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो दिस विल गिव अस 4p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36, ये बन जाएगा इससे। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो q की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो q इज इक्वल टू -1 लोगे तो p की 3 पॉसिबिलिटी पैदा हो जाएंगी, -1, 0 और 1। q को 0 लोगे तो p की दो पॉसिबिलिटी पैदा हो जाएंगी, दोबारा 3 पॉसिबिलिटी पैदा हो जाएंगी, -1, 0, 1। ये 6 सोल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ से आएंगे निकल के 6 सोल्यूशन। तो ये जो है ये 6 सोल्यूशन देगा, तो टोटल 13 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो 13 हो जाएंगे तो 26 बटे के जो है 2 आ जाएगा। इसमें पता क्या कंफ्यूजन है कौन से वाले में, इसमें थोड़ा डालना पड़ेगा, मतलब वैल्यू चेक करनी पड़ेगी एक करके, वही डिटेल में जाएगा क्वेश्चन। सर ये q इक्वल टू -1 वाले में मैंने गड़बड़ करी थी यहाँ पर, एक ये इक्वेशन में अगर थोड़ा सा एरर करा है 4q अच्छा, + 2 हाँ का, हाँ, तो तो उससे कैलकुलेशन यहाँ उसका, से आ हाँ रहा, हाँ तो इससे, बट वो गलती से यहाँ पे 5 आ रहा था, तो मैंने 26 देखा तो टोटल 12 आ रहे थे, तो मुझे लगा ये 13 ही सॉल्यूशन आएंगे, हाँ 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 इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करा कि 2 है क्या। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट पेपर में तो आइडिया लग ही जाता है, एक बार तुमने ये वाला सोल्व कर लिया, 7 सोल्यूशन दिख रहे हैं तो दिख रहा है कि भाई 26 बटे के है, तो के की वैल्यू या तो 13 होने वाली है, 26 होने वाली है, तो यही हो हाँ बट सकता है, या एक 26 होने बहुत वाली है। ज्यादा हो जाए। हाँ, बहुत हाँ ज्यादा होने का कोई पॉइंट नहीं है, तो उसी हिसाब से तुम कर सकते हो, जजमेंट ले सकते हो वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। यस ठीक है, बाकी सारे क्लियर है? यस सर, बाकी सब ठीक था। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? कोई भी अटेंड कर रहा है तो बता सर दो, कोई क्वेश्चन पूछना तो। हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार उसमें जो रूट की क्या वैल्यू आ रही है वो बता सकते हो? 2 हाँ हाँ, 4 बता प्लस दूंगा माइनस 1/2 आ रही है, बेटा। तेरे फर्स्ट क्वेश्चन में रूट्स की वैल्यू आएगी +- और 2 और 4। हाँ 2 और 4, बिल्कुल ठीक है। +- आएगा, 2 और 4 आएगा, तो अल्फा ठीक है। हो जाएगा तेरा -हाफ, हाँ उसी से तो निकल जाएगा, बीटा हाफ हो जाएगा, हाँ सर। हाँ गामा 2 हो जाएगा, डेल्टा 4 हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर दियो तो आंसर आ जाएगा फिर। सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा हुआ है डेफिनेट का, एक बार वो डिस्कस हाँ कर हाँ हाँ सकते हाँ, थे। तूने भेजा था, मैंने यार वो देखना मेरी नजर से निकल गया, मैंने देखा नहीं। क्या क्वेश्चन था बता एक बार, नहीं तो मैं उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल था। एक मिनट रुक जा, मुझे फोन ढूंढ रहे थे, कहाँ है मेरा वो क्वेश्चन, ये कहाँ का क्वेश्चन है वो? सर ये एनडीए के टेस्ट में आया था। एनडीए के टेस्ट में आया था ये? एक मिनट रुक जा, हाँ ये रहा। अरे मैं उसे मेरी नजर से निकल गया यार, मैं देख ये लेता हूँ बेटा ऑप्शन इसको। डिफरेंशियल ऑप्शन इक्वेशन वाला एलिमिनेट बोल रहा है करके ना? तो हो रहा है। हाँ जी सर, किससे हो रहा है? ऑप्शन एलिमिनेट करके तो हो रहा है, पर लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके से नहीं हो रहा है ये सही। हाँ वो मैंने, हाँ ऑप्शन देख के तो डिफरेंशिएट करके हो जाएगा ना बेसिकली। हाँ सर। हाँ वो तो देख के पता चल रहा है कि उसमें ये ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको एक बार। ये मेरी नजर से निकल गया था, मैंने देखा था तो मुझे लग रहा था हो जाएगा, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, फिर तो मेरे दिमाग से निकल गया। अभी तूने याद दिला दिया, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, ठीक है? मैं भेज दूंगा देखो मैसेज में इसका। ठीक है, और बोलो कोई पूछना है तो इसमें प्रॉब्लम शीट में। अब मैं एक और प्रॉब्लम शीट डाल दूंगा फिर 2-4 दिन के अंदर, आजकल में डाल दूंगा, बल्कि ठीक है। एक आध प्रॉब्लम शीट डाल दूंगा मैं, तो उसको भी कर लेना ट्राई, कुछ पूछो। कौन से टॉपिक का? मिक्स ही डालूंगा, जैसे ये वाली शीट्स हैं। ओके सर। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन डाल दूंगा एडवांस लेवल के, थोड़े टफ लेवल के, तो कर लेना कंसेप्ट एक बार रिवाइज। ठीक ओके। है, और कुछ पूछना है किसी को अभी इस वाले शीट से रिलेटेड या कुछ और? सर अगला हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे या टॉपिक करेंगे? बेटा तुम लोग बताओ क्या करना है। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कराई दिया है, तूने देख लिए शुभेंदु वो सारे यूट्यूब पे वीडियो यस सर, वगैरह? यस सर, हाइपरबोला देखा था। हाँ, तो हाइपरबोला में हैं 2-4 कंसेप्ट जो एडवांस के लिए रेलिवेंट हैं, तो वो उनको नोट कर लियो, उसके हाँ वो एंड कर में है। लिए, हाँ, वो वीडियो कर के एंड लिया में है सर जी। कौन फोकल वगैरह। ठीक है ठीक है। अब तू बता क्या पढ़ना है, तुम लोग बताओ, अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रिवाइज करना है तो मैं करा दूंगा। मेरे ख्याल से वो पुराने वाला तो कवर हो ही गया है मोरलेस। यस सर। हाँ तो बता दे, जो भी कराना है, जो भी टॉपिक कहेगा मैं करा दूंगा। और अगर सेंटर में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो मैं सेंटर में ही क्लास ले लूंगा, मतलब दोनों चीजों को ले ओपन हूँ। सेंटर में अगले वीक तक शायद से बच्चे आ जाएंगे ज्यादा, आ जाएंगे, ज्यादातर बच्चे आ जाएंगे। शायद। चल ठीक है, फिर मैं आऊंगा मोस्ट प्रोबब्ली कल सेंटर आऊंगा, सुबह कुछ काम है मेरे को, तो एक बार मिल लूंगा तुम लोगों से वहां पे। ठीक है, और बताओ कुछ पूछना है तो अभी? खुशहाल कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है? सर तो फिर इंटीग्रेशन में रिवाइज करवा देना। इंटीग्रेशन का कौन सा रिवाइज कराना है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन? यस सर, जो आपने बोला था कि बाद में करवा दूंगा कुछ कुछ। तो डेफिनेट करवा तो दिया था, कहाँ बोला मैंने बाद में करा दूंगा? डेफिनेट किया तो था मैं, डिटेल में नहीं किया था। सब करा था, कुछ कुछ आपने बोला था, कुछ कुछ फॉर्मूला बेस्ड और क्वेश्चन आते हैं अलग टाइप के, वो मैं करवाऊंगा बाद। डेफिनेट इंटीग्रेशन में? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार बेटा कौन सा बोल रहा है।
वरना कोई भी पर्टिकुलर तरीके के डाउट्स हो या कोई पर्टिकुलर एरिया हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अलावा, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज करा दूंगा, मैं डाल दूंगा फिर ग्रुप पे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्लास। लेकिन उसमें वही थ्योरी वेरी कराऊंगा सारी रिवाइज जो करा रखा है ऑलरेडी, या प्रॉब्लम्स कराऊं, बता कैसे कराना है? सर प्रॉब्लम्स करवा दो। चल ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम डाल दूंगा। अगला जो मैं प्रॉब्लम सेट 3 देता हूँ उसमें ज्यादातर कैलकुलस की कर देता हूँ, कैलकुलस का बना लेता हूँ फिर, ठीक है? ठीक है कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का बना के फिर वो डाल देता हूँ, फिर उसको डिस्कस कर लूंगा, और उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स होंगे तो वो भी डिस्कस कर लूंगा फिर क्लास में। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना है अभी किसी को, और कुछ डिस्कस करना हो? नो सर, अभी नहीं सर। ठीक है, चिराग कुछ पूछना है बेटा? चिराग, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से है नहीं चिराग, तो मैं इसको ग्रुप पर डाल देता हूँ, किसी को अगर देखना होगा तो इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेगा, देख लेगा, और मैं फिर अगली शीट डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली डाल दूंगा और उससे रिलेटेड फिर डिस्कशन कर लूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तुम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करके रखना फिर, डेफिनेट इनफैक्ट पूरा पूरा डेफिनेट पूरा इंटीग्रल कैलकुलस कर लेना, और उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो फिर डिस्कस कर लेना क्लास में, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर वाइंड अप कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है।